नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल टैरो विद जेशा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है कन्या राशि या कन्या लग्न, वर्गो साइन और वर्गो असेंडेंट के जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लाइफ में आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 से लेकर के 15 नवंबर, 1 टू 15 नवंबर, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय ओवरऑल आपके लिए कैसा रहेगा, यूनिवर्स की डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली, क्या कुछ नई चीज़ें आपके साथ होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो चलिए देरी न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, 1 to 15 नवंबर ओवरऑल, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, 1 to 15 नवंबर ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, 1 to 15 नवंबर ओवरऑल एनर्जीज। टेम्परेंस, 6 of swords, Ace of wands, 3 of swords, judgment, the fool। ओके, ओवरऑल एनर्जी के लिए हम दूसरा डेक यूज करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड दीजिए। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट ड्यूरिंग 1 to 15 नवंबर, ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड दीजिए 1 to 15 नवंबर। पोस्टपोनमेंट, ओके। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 to 15 नवंबर। वर्गो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपने कोई एक्टिविटीज़ प्लान की थी, कोई आपको किसी चीज़ के लिए एक्शन लेना था, कोई आपको कुछ कार्य करना था, या किसी चीज़ का आपने शेड्यूल्स जो बना करके जो आपने रखे हुए थे, तो उन चीज़ों को, उन एक्टिविटीज़ को आप कुछ पोस्टपोन करने वाले हैं। आप उनके शेड्यूल्स को कुछ पीछे करने वाले हैं, अपने प्लान्स में आप कुछ चेंज करने वाले हैं। जो भी वर्तमान में आपकी सिचुएशन चल रही है, जो भी सिचुएशन अभी आप जो है फेस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको ऐसा लग रहा है कि इन एक्टिविटीज़ को या इन एक्शंस को या इन जो शेड्यूल्स को आप जो है कुछ पीछे करें, कुछ पोस्टपोन करें। ये आपके ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है, आपके स्टडी से भी रिलेटेड हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ का टारगेट, किसी चीज़ का गोल हो सकता है, या आपके जॉब बिजनेस से भी रिलेटेड हो सकता है, कुछ एक्टिविटीज़ जो आपको परफॉर्म करनी थी। तो आप इन चीज़ों को पोस्टपोन करते मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वर्गो। आपको ऐसा लगने वाला है कि अभी जो है राइट टाइम नहीं आया है इन चीज़ों को परफॉर्म करने का, या इन एक्शंस को लेने का, या इन स्टेप्स को उठाने का। तो इसके कारण से आप जो है रीशेड्यूलिंग अपनी चीज़ों में कर रहे हैं, कुछ पोस्टपोनमेंट आप करते हैं, मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं विद दिस दी पोस्टपोनमेंट कार्ड। इंडिविजुअल एनर्जी की बात करें तो आप में से कुछ वर्गों किसी बात को लेकर के काफ़ी दुखी है, आपका दिल दुखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पेन, काफ़ी ज़्यादा दर्द आप महसूस करने वाले हैं। ये आप में से कुछ कुछ वर्गों के साथ रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं। किसी बात को लेकर के आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है, आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, या आपके पर्सनल मैटर को लेकर के हो सकता है। तो कौन सी बात है, आप ही एक्चुअल में इस चीज़ को जानते हैं। किसी किसी वर्गों के लिए ऐसा भी है कि आप पास्ट में अगर आपका कुछ इस तरह का इमोशनल हर्ट हुआ था, काफ़ी ज़्यादा दुख, काफ़ी ज़्यादा पेन आपको मिला था, तो उन बातों को याद करके आप जो है काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दर्द आपको महसूस हो रहा है। किसी किसी वर्गों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपके साथ कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो उस थर्ड पार्टी के कारण से आपका काफ़ी ज़्यादा दिल दुखने वाला है। उस थर्ड पार्टी के एक्शंस की वजह से या आपके पार्टनर की एक्शंस की वजह से हो सकता है आपको
कुछ आपको पेन महसूस हो, कुछ दर्द आपको महसूस हो। इस तरह की एनर्जीज किसी किसी वर्गों के लिए हो सकती है, सबके लिए नहीं। ये किसी स्पेसिफिक वर्गों के लिए मैसेज है, ये यहाँ पर मुझे दिखा तो मैंने यहाँ पर बता दिया। वहीं आप में से कुछ वर्गों डेफिनेटली आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहे हैं पास्ट में और आप वर्तमान में भी हैं। किसी जजमेंट की आप मांग डिवाइन से, अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से करते आए हैं, तो कुछ जजमेंट ईश्वर के साइड से आपको मिलती हुई मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। जो भी चीज़ है, जो भी इश्यूज है, जो भी मसले हैं, जिस भी फील्ड में है, तो उस फील्ड में आपको डिवाइन के द्वारा, ईश्वर के द्वारा जजमेंट अब आने वाली है। यूनिवर्स आपके साथ अब न्याय करने वाले हैं। इस तरह की एनर्जीज भी आप में से कुछ कुछ वर्गों की मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। कुछ वर्गों मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, अपनी लाइफ में तरक्की के लिए, समृद्धि के लिए आप जो है अपना स्थान छोड़ करके, अपना जो प्लेस छोड़ करके आप दूसरी जगह रीलोकेट होने वाले हैं। अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ आप कहीं दूर जाने वाले हैं, वहाँ जा करके आप सेटल होने वाले हैं। इस तरह की एनर्जीज भी हो सकती है। हो सकता है पास्ट में आपको कोई सिचुएशन जो है वो सूट नहीं कर रही थी, आपको फेवर नहीं कर रही थी, या किसी चीज़ को लेकर के आप इमोशनली हर्ट थे, पेन में थे। तो उन सब चीज़ों को आप एक साइड करते हुए, एक कोने में रखते हुए आप जो है ज़िंदगी में अब आगे बढ़ने वाले हैं और एक नई पॉजिटिव एनर्जी को गेन करने के लिए आप जो है रीलोकेट होने वाले हैं। इस तरह की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है वर्गो। साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा पेशेंस, काफ़ी ज़्यादा धैर्य भी आप जो है रखेंगे वर्गो। इस दौरान चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना, बारीकी से देखना, साथ ही साथ गो विद द फ्लो की एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है वर्गो। आप जो है अपने साइड से कोई स्टेप ना लेकर के, अपनी बुद्धि ना लगा करके, कहीं ना कहीं आप जो है डिवाइन के साथ सरेंडर्ड है, डिवाइन के सामने आपने सरेंडर किया हुआ है और उनके साथ आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। इसके कारण से काफ़ी ज़्यादा पेशेंस आपने रखा हुआ है वर्गो। आपको पता है कि चीज़ें अभी हो सकता है आपके फेवर में नहीं है, पर जैसे जैसे समय बीतेगा चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, समय आपके फेवर में आएगा। कुछ वर्ग जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिवाइन से आप कनेक्टेड होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ या फिर हो सकता है ईष्ट के मंत्र, ईष्ट के नाम का चैंटिंग या मेडिटेशन, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व होने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आप जो है परफॉर्म करने वाले हैं। कुछ वर्गों की एनर्जी में मुझे यहाँ पर ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। वहीं किसी किसी वर्गों के लाइफ में ऐसा भी है कि आपको आपके लाइफ में एक अच्छा प्रपोजल, एक अच्छा ऑफर आने वाला है। जिस भी एरिया में आप जो है प्रपोजल चाहते थे, एक नया ऑफर चाहते थे, वो अब आपको मिलने वाला है। जो भी आपका जो बैड टाइम था, जो खराब समय था, वो पार हो चुका है और एक अच्छा समय आपके लिए अब शुरू हो चुका है। कोई एक पैशनेट शुरुआत, कोई एक न्यू बिगिनिंग आपकी होने वाली है। किसी पर्सन के साथ हो सकती है, किसी सिचुएशन के साथ हो सकती है, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ हो सकती है, बिल्कुल नए लोग हैं उनके साथ हो सकती है, या अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, तो वहाँ पर एक नई शुरुआत आपकी हो सकती है। तो बिल्कुल न्यू बिगिनिंग यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा उत्साह में आप रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट आप रहेंगे इस न्यू बिगिनिंग के लिए। ये जो बिगिनिंग आपके लाइफ में आ रही है, उसके कारण से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है फ्यूचर में। तो कोई प्रपोजल, कोई ऑफर आपके लाइफ में आने वाला वर्ग को डेफिनेटली आपको इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए। वहीं वर्ग को मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपनी लाइफ में नई शुरुआत के लिए काफ़ी फोकस्ड भी रहेंगे। काफ़ी ज़्यादा एक न्यू बिगिनिंग आप चाहते हैं अपने दिल से, बेपरवाह होकर के, लोगों की बातों की परवाह किए बिना, उनकी फिक्र किए बिना, उनकी बातों को सुने बिना आप जो है आप अपनी लाइफ में अपने हिसाब से आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप नहीं चाहते हैं कि आप लोगों की बातों को सुने या उनकी बात पर आप ध्यान दें। पास्ट में हो सकता है आपने उनकी बातें सुनी है, उनको खुश करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए आपने हो सकता है उनके हिसाब से कार्य भी किए, पर आपके सारे कार्य जो है इसके कारण से बिगड़ते चले गए। आपको जो रिक्वायर्ड जो रिजल्ट था वो आपके लिए सही नहीं रहा, फ्रूटफुल नहीं रहा। तो अब आपने डिसाइड किया है कि आप जो है केवल और केवल अपनी सुनेंगे, अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे और उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ को जिएंगे। और उसी तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है 1 to 15 नवंबर में। आप जो है अपनी धुन में रहने वाले हैं, अपनी धुन में सवार होकर के आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, एक नया चैप्टर शुरू करते मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ये न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में ग्रोथ, स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, आपके मनी, पेंटिकल, रुपया, पैसा, फाइनेंस से संबंधित है, या फिर आपके पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। पर्सनल लाइफ मतलब मैं यहाँ पर आपके लव रिलेशनशिप की भी बात कर रहा हूँ। आपके जो लव रिलेशनशिप के पार्टनर हैं या आपके वर्तमान में जो आपके लाइफ पार्टनर है, आपके हस्बैंड या वाइफ, उनके साथ की भी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो जैसी जिसकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली इस रीडिंग को, इस एनर्जी को आप रेजोनेट करवाइएगा। तो कुल मिलाकर के मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गों की एनर्जी जो है वो आपके लिए अब चेंज होने वाली है।
जो भी खराब समय था, जो भी खराब सिचुएशन थी या जो भी खराब एनर्जी से आप गुजरे हैं, वो अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, एक पॉजिटिव साइड ये आगे बढ़ रही है। आपके लाइफ में धीरे धीरे करके ही सही पर काफ़ी एक हैप्पी चेंजेस अब आने वाले हैं। आपको अच्छा प्रपोजल मिलने वाला है, आपकी न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत होने वाली है, आप अच्छी जगह रीलोकेट होने वाले हैं। इसके लिए काफ़ी आपने पेशेंस रखा था, आपको काफ़ी ज़्यादा मैं बधाई देता हूँ वर्गो। आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर अब शुरू होता हुआ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ये थी एनर्जीज वर्गो। अब चलिए हम देखते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स ड्यूरिंग 1 to 15 नवंबर। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। नॉट द राइट टाइम, ओके। तो यहाँ पर जो गाइडेंस कार्ड आया गाइज वो है नॉट द राइट टाइम, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड करना चाहते हैं वर्गो कि अगर आपने कोई एक्टिविटीज़ प्लान की है, कुछ आपको एक्शन लेना है, कोई स्टेप आप आगे बढ़ाने वाले हैं, तो डेफिनेटली अभी जो है वो सही समय नहीं आया है। ये किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, आप अपने हिसाब से चेक करिएगा। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपके लव रिलेशनशिप से, आपके पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है, या आपके जॉब बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, या आपके स्टडी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो जो स्टेप हो सकता है आपने प्लान किया है, कोई इंपॉर्टेंट स्टेप की यहाँ पर बात चल रही है, तो अगर आपने ये स्टेप प्लान किया है, कोई एक्शन आप लेना चाहते हैं, तो उसका सही समय अभी नहीं आया है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड कर रहे हैं। उसके लिए आपको कुछ और वेट, कुछ और पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसा रीडिंग के दौरान भी आपको एक पेशेंस का कार्ड आया था, मैंने कहा था, तो ये पेशेंस अभी भी आपको रखना है। सही समय आने पर ही आपको स्टेप उठाना है। ये यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस क्लियरली मुझे दिखाई दे रही है वर्गो। तो वर्गो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।